Okay, Rushi has joined. Fine. Hello, good evening, everyone. Good Uh, evening, ma'am. my voice is audible? Yes, ma'am. Okay, fine. So I'll share the slide. I'll share the document. Today we'll study blood physiology. Okay. So blood is a specialized connective tissue that plays a crucial role in transporting ऑक्सीजन. ठीक है, ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है ऋषि, जब भी हम बात करते हैं एनीमिया की या किसी भी चीज की, तो हमारे जो हमारा बोलने का होता है वो होता है कि ब्लड की ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो गई. ठीक है, ब्लड की क्यों कम हो गई, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, है ना. तो बेसिकली हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, है ना. ठीक है, इट्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है बॉडी पार्ट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कराता है. इट ऑल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इम्यून रिस्पॉन्स एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स हमारा एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, दैट वी शुड नो. ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट की, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, आपका प्लाज्मा है 55% एंड 45% आपके सेलुलर कंपोनेंट है. सेलुलर कंपोनेंट हमारे क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट. एंड जो प्लाज्मा होता है बेसिकली, उसके प्लाज्मा के अंदर क्या रहता है? बहुत सारे सीरम रहता है, आपके प्रोटीन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं. ठीक है, जितने भी हैं आपके सेल्स, सॉरी, एंजाइम्स, ये सब प्लाज्मा के अंदर रहते हैं. ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है रेड ब्लड सेल का? ये बाइकॉन्केव होते हैं. ठीक है, सो दैट इट कैन कैरी मोर ऑक्सीजन. ठीक है, मोर सरफेस एरिया. अन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं कंटेनिंग हीमोग्लोबिन. अब मुझे बताओ कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियर कहाँ दिखता है? टारगेट सेल किस कंडीशन में दिखता है? मैम पेरी पर। नहीं, टारगेट सेल कहाँ पर दिखते हैं रेड ब्लड सेल्स में? टारगेट सेल होता है ना कि सेंटर में एक न्यूक्लियस जैसा अपीयर होता है, एक डॉट, कि मतलब कि आपका सेंटर रीजन ज्यादा डार्क होता है और साइड का आपका एकदम कम हो जाता है. तो इट गिव्स अपीयरेंस की जैसे जो हम खेलते नहीं है, टारगेट लगाते हैं, फेंकते हैं, तो ऐसा लगता है. टारगेट सेल बोलते हैं इसको. ठीक है, किस में रहता है इस तरीके का? इसका, थैलीसीमिया में। हाँ, थैलीसीमिया में। थैलेसीमिया, यस, थैलेसीमिया. सो बेसिकली इसका शेप बाइकॉन्केव होता है, अन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्या क्या टर्म्स? एनाइसोसाइटोसिस हो गया, पोइकिलोसाइटोसिस हो गया. ठीक है, ये डिफरेंट टर्म्स होते हैं जो इसकी शेप को दिए गए हैं. ठीक है, नाउ फंक्शन इसका बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू हीमोग्लोबिन. लाइफ स्पैन इज 120 डेज. ठीक है, मेन इसका जो डिसऑर्डर है दैट इज एनीमिया, दैट इज अ decrease in डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन। and polycythemia, that is increase in आरबीसी। RBC cells. Okay, so इसमें एनीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है. डिफरेंट डिफरेंट इसकी एक एटियोलॉजी का क्लासिफिकेशन है एनीमिया की. ठीक है, और दूसरा इसकी सेल्स के ऊपर क्लासिफिकेशन है. ठीक है, कि इट्स नॉमोसिटिक, नॉमोक्रोमिक हो गया. ठीक है, एक हाइपोक्रोमिक. ठीक है, फिर उसके बाद इसकी सेल्स कैसे हैं, कि मेगालोब्लास्टिक है कि माइक्रोस वो है. ठीक है, तो डिफरेंट उसके ऊपर क्लासिफिकेशन और इटियोलॉजी का क्लासिफिकेशंस भी हैं इसके. ठीक है, कि आपका नॉमोसिटिक, नॉमोक्रोमिक एनीमिया कहाँ किस में रहता है बेसिकली? कि मैम आपका, ब्लड लॉस होता है उसमें। यस, ब्लड लॉस, जैसे एक्यूट ब्लड लॉस हो गया. ठीक है, उसमें नॉमोसिटिक, नॉमोक्रोमिक रहेगा. ठीक है ना. व्हाइट ब्लड, सो एनीवे इज इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है समझ के. ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली इम्यून फंक्शन काम करते हैं, इम्यूनिटी एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, अब नाउ इंपॉर्टेंट थिंग जैसे कि हाँ, उसको एक और था. अब जैसे कि इसमें हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट. हाँ, अब जैसे इसमें साइज चेंज हो जाता है ना रेड ब्लड सेल्स का. हाँ, तो क्या व्हाइट ब्लड सेल्स में भी चेंज होता है, प्लेटलेट में भी चेंज होता है? नो मैम। नो.
ठीक है। नाउ फंक्शंस, इम्यूनिटी एंड डिफेंस अगेंस्ट, ठीक है, टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, यूसोनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपके सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन में रहते हैं। यूसोनोफिल्स आपके एलर्जिक कंडीशन में रहते हैं, और बेसोफिल्स आपके ये कुछ कंडीशंस होती है ट्यूबरक्लोसिस में मिलते हैं, ठीक है, ये काफी कम रहते हैं, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट बेसिकली लिम्फोसाइट है, टी एंड बी एंड मोनोसाइट, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बेसिकली पाइप लॉबुलेटेड। पोर्ट होते हैं। हाँ। नाउ वी कम टू प्लेटलेट। प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, बेसिकली ये ब्लड क्लॉटिंग में इनिशिएट करता है थ्रू एग्रीगेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। लाइफ स्पेन 7 to 10 days, डिसऑर्डर thrombocytopenia and thrombocythemia. Hemoglobin metabolism disorder, hemoglobin consists of four globin chain and heme group, iron containing. Hemoglobin binds with oxygen in the lungs and releases it in the tissue. Now, hemoglobin disorders, anemia, low RBC एंड लो आरबीसी किस में रहता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में रहता है, ठीक है। एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में B12 डेफिशिएंसी में साइज बढ़ जाता है मेगालोब्लास्टिक। एंड हिमोलाइटिक एनीमिया बेसिकली इसमें भी लो आरबीसी हो जाते हैं, ठीक है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब हिमोलाइटिक एनीमिया हम कहाँ कहाँ देखते हैं? मैम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर हो जाए सडनली हम्म। तो उसमें होता है। हाँ। मतलब ब्लड लॉस हो रहा है जैसे, मतलब किसी भी रीजन से, तो वो हीमोलाइटिक एनीमिया है। हिमोलाइटिक मतलब कि हीम सेल्स का अपना ब्रेकडाउन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। फिर हमने एक पढ़ा था कि आर एच नेगेटिव मदर होती है, इनकम्पेटिबिलिटी, आर एच हाँ। आर एच पॉजिटिव चाइल्ड आ जाता है। फर्स्ट चाइल्ड में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, सेकेंड चाइल्ड में क्या है, जब तक एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं तो वो एंटीबॉडीज बच्चे को जो आरबीसीज होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है चाइल्ड में, ठीक है। हेमोलाइसिस, प्रीमेच्योर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी लीडिंग टू जॉन्डिस, ठीक है। सिकल सेल डिजीज क्या होती है, एबनॉर्मल एचबीएस फॉर्मेशन कॉजिंग आरबीसी टू बिकम अ सिकल शिप। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, ओके। ये वेरी शॉर्ट में है एक्चुअली काफी। ब्लड ग्रुप्स एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ग्रुप्स बेसिकली ए एंड बी। अब नाउ ब्लड ब्लड टाइप्स क्या होते हैं, ए बी एंड ए बी, ठीक है। उसमें एंटीजन कौन सा रहता है, ए पर ए, बी बी एंड ए एम बी, ठीक है। एंटीजन आपका आरबीसी पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसके जो एंटीबॉडीज है वो प्लाज्मा में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बी टाइप का जो रहता है ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन ए रहता है और एंटीबॉडी क्या रहेंगे, एंटी बी रहेंगे, बी के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है, एंटी बी। एंड ये कौन सा ब्लड ले सकते हैं, ए एंड ओ कैन रिसीव एंड कैन डोनेट टू ए एंड ए बी, बिकॉज ओ इज अ डोनर, सॉरी ओ इज अ डोनर एंड ए बी इज अ रेसिपिएंट, ठीक है। जो बी है उसमें एंटीजन बी रहता है और एंटीबॉडी एंटी ए, इट कैन रिसीव फ्रॉम बी एंड ओ एंड कैन गिव टू बी एंड ए बी। ए बी, ए बी में नो एंटीबॉडीज, it can receive from anybody and can give only to AB. Blood type antigen or RBC, antibodies in plasma can receive from, can donate to O negative. Now RH factor is there, that is D antigen, okay, plus and minus. Hemolytic disease of the newborn occurs when RH mother carries an RH positive fetus. Now hemostasis, clotting process, okay. uh, यूजुअली जो आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म है टू पाथवे से रहता है, ठीक है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, बेसिकली आपका टिश्यू टिश्यू एंडोथेलियल, जो एंडोथेलियल डैमेज होता है वहां पर टिश्यू फैक्टर्स को एग्रीवेट वो करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर में आपके आपके प्लेटलेट अंदर आते दिखते हैं ना। इसमें हिमोस्टेट वेस्कुलर स्पैज्म होता है फर्स्ट, वेसो कंस्ट्रिक्शन टू रिड्यूस ब्लड लॉस। हमने देखा ना, कभी भी कोई चोट लगती है पहले थोड़ी देर ब्लड बहता है, उसके 3-4 मिनट में जो ब्लड होता है
it loses fluid state and become jelly like substance. ठीक है, तो वहां पर क्लॉट डिपॉजिट हो जाते हैं. प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है. प्लेटलेट adhere to the injured site and coagulation cascade, activation of clotting factors. Now there are 13 clotting factors. Okay, एक्चुअली कितने हैं टोटल? 12 हैं पूरे. ठीक है, लेकिन 6 इज मिसिंग. ओके, फैक्टर 6 नहीं होता है ना, इसलिए 13 तक दिया है. ठीक है, गॉट इट ऋषि? यस मैम. है ना, एक्चुअली जो ये जैसे जैसे मिलते गए थे वैसे वैसे इनका नाम दे दिया गया था, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3. लेकिन जो फैक्टर 6 था बेसिकली, वो बाद में पाया है कि इट इज नॉट मतलब वेरी सिग्निफिकेंट, और इसका ये दिस डज नॉट प्ले रोल इन, तो उसको हटा दिया गया. ठीक है, तो इसलिए 13 तक हो गए, तो टोटल 12 इन नंबर्स होते हैं. ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन कराता है. अब नाउ हम देखते हैं एंटीकोगुलेंट क्या होता है. बेसिकली हिपैरिन एंड वारफेरिन. वारफेरिन विटामिन के एंटागोनिस्ट है, and heparin inhibits thrombin formation. Now, clotting disorders are hemophilia, von Willebrand disease, and thrombosis. Clotting disorder. ठीक है, इसमें हीमोफिलिया डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 is seen in hemophilia B. Von Willebrand disease is basically defective platelet adhesion. Thrombosis is excessive clot formation leading to stroke or heart attack. ठीक है, अब निमोनिक दिया फॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स को याद करने के लिए उन्होंने फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन. है ना, तो ये इसके नाम है. वन से शुरू हो जाता है फैक्टर 1. फैक्टर 1 इज अ फिब्रिनोजन. ठीक है, फिर प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है, फिर आपका टिश्यू टिश्यू फैक्टर कैल्शियम. ठीक है, फिर आपका लेबाइल फैक्टर. लेबाइल फैक्टर. फिर एस इज स्टुअर्ट, क्या नाम था इसका, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट हाँ, करके कुछ. स्टुअर्ट तो नाइन्थ फैक्टर होता है स्टुअर्ट वाला तो. तो एस इज व्हाट इसका. स्टुअर्ट इज नाइन्थ. जस्ट मिनट. क्लॉटिंग फैक्टर्स लेबाइल नथिंग. स्टेबलाइजिंग फैक्टर है. अच्छा, नेम. फेस पर तेरे सिस्टम. So familiar prothrombin tissue factor, calcium, and 1, 2, 3. Just check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Factor 1 is fibrinogen. Factor 2 is prothrombin. Factor 3 is tissue thromboplastin, tissue factor. Factor 4 is calcium. Factor 5 is labile factor. Factor 6 is no more used. Okay. Factor 7 is stable factor, pro-converting. Stable factor. Okay. Factor 8 is anti-hemophilic factor A. Ninth is anti-hemophilic factor B, Christmas factor. Factor 10 is Stuart-Prower factor. 10th. Okay. 11th is plasma thromboplastin antecedent. 11. ठीक है, and 12th is Hagman factor. Factor 13 is fibrin stabilizing factor. ओके. यस मैम. अब हाँ, अब जब ये एक्टिवेशन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर में, तो यूजुअली आपका ट्वेल्थ ट्वेल्थ ये होता है ट्वेल्थ फैक्टर. ट्वेल्थ 11th को एक्टिवेट करते हैं. 11th आपका को एक्टिवेट 10. करता है. हाँ, मैम 11 से 9th एक्टिवेट होता है इन द नाइन्थ प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेट, 10th. नाइन्थ फादर 10th को एक्टिवेट करता है. 10th जो होता है कैल्शियम की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है ना, प्रोथ्रोम्बिन. और थ्रोम्बिन बेसिकली ये बनाता है टिश्यू, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एक बार साइकिल्स को देखना एक बार जाकर. ओके, क्लॉटिंग
cycle. Immunological mechanism and inflammatory response in oral infections. Immune system in oral defense. Basically, innate immunity is there and adaptive immunity is there. Innate is presence of neutrophils, macrophages, complement system. Adaptive is T cells, B cells, and antibodies. Okay. Now it has come. Okay. The vascular, the clotting cycle basically first is a vascular phase, vasoconstriction. Okay. Injury to blood vessels causes vasoconstriction to reduce blood flow. एंडोथेलियल सेल्स रिलीज सिग्नल्स टू एक्टिवेट प्लेटलेट. अब प्लेटलेट फेज में प्राइमरी हिमोस्टेसिस, प्लेटलेट एडेजन होता है, स्टिक टू अब प्लेटलेट एडेजन टू एक्सपोज कोलेजन थ्रू वॉन विलिबरन फैक्टर. ठीक है. एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन शेपिंग चेंजेस प्लस रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म ए टेम्पररी प्लेटलेट प्लग. अब जो फाइब्रिन जेन होता है ना, ये फाइब्रिन फॉर्म करता है और ये फाइब्रिन इन प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठा करती है. ये कोगुलेशन फेज होता है, इन्वॉल्व क्लॉटिंग फैक्टर इन ए कैस्केड लीडिंग टू फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन. इंट्रिंसिक पाथवे में दिया, पहले 12th 11th को करता है, 11th 9th को करता है. ठीक है. 9th प्लस 8th मिलकर 10th को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है. एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर जो होता है, ये फैक्टर 7 के साथ मिलकर फैक्टर 10th को एक्टिवेट करते हैं. कॉमन पाथवे है 10th ए में कन्वर्ट होगा. ठीक है. प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा एंड थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगी फाइब्रोजन को फाइब्रिन में. ठीक है. फैक्टर 13 स्टेबलाइज द फाइब्रिन क्लॉट. क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर में दिया है. प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट टू श्रिंक द क्लॉट. Tissue repair begins through fibroblasts and endothelial cells. And fibrinolysis क्या होता है basically? Plasminogen is activated to plasmin which dissolve fibrin. Clot is broken down once healing is complete. Okay. Yes, ma'am. Inflammatory response, acute inflammation, chronic inflammation. ठीक है. कॉमन ओरल इन्फेक्शन, डेंटल केरीज, पेरिडोंटल डिजीज, ये सब तो ठीक है. सो बेसिकली ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, एनीमिया, सिकल सेल, थैलेसीमिया. ब्लड ग्रुप्स एबीओ, आरएच फैक्टर, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वी शुड नो. हेमोस्टेसिस, क्लॉटिंग फैक्टर, डिसऑर्डर. इम्यूनोलॉजी, ओरल हेल्थ, इन्फ्लेमेशन, जिंजिविटिस, पेरिडोंटाइटिस. नाउ वी कम टू क्वेश्चंस. हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या. विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इरिथ्रोपोइटिन? किडनी. Okay. Okay. What is the average lifespan of a red blood cell? 120 days. Which of the following white cells is involved in allergic reaction? Eosinophils. Yes. Which clotting factor is also known as fibrin stabilizing factor? 12th factor. 12th or 13th? 13th. पर इसमें 13th. 12th ही 13th मैम. 13th है ना fibrin stabilizing. हाँ, It is 13th. hyper factor है ना? Yes, ma'am. Which immunoglobulin is primarily found in mucosal secretions like saliva? A. A. IgA. Yes. A. The universal blood donor type is? O negative. Yes. Which vitamin is essential for the synthesis of clotting factor in the liver? Vitamin K. A. Which of the following proteins transport iron in the blood? Transferrin. ट्रांसफेरिन. ठीक है. एल्ब्यूमिन भरा है ब्लड में, ये सब क्या? ये सब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. और जो ब्लड के जो ये आयरन इसको और ये जो प्रोटीन होती है जो आयरन को करती है उसको ट्रांसफेरिन बोलते हैं. Yes, ma'am. Which is the first coagulation factor activated in the intrinsic pathway? 12th. Yes. 12th, 11th, फिर 9th, ये फिर उसके बाद 10th आता है. ठीक है. Which enzyme is responsible for the conversion of fibrin to fibrin? Thrombin. Thrombin लगता है. हाँ, thrombin. Which white blood cell is responsible for producing antibodies? Plasma cells, beta lymphocytes. Lymphocytes. बीटा लिम्फोसाइट. ठीक है. बीटा लिम्फोसाइट्स आपके प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, और ये आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं. बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हीम ग्रुप? 4.
एंड हमने 4 ग्लोबिन चेन्स पढ़ा था ना. हाँ, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स एंड 1 हीमोग्लोबिन 1 हीम ग्रुप. जस्ट हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है ना. आई एम गिविंग यू. Which part of hemoglobin binds oxygen? 2 मिनट. कहाँ गया क्वेश्चन? 13th. Which part of the hemoglobin binds oxygen? Heme globin है मैम. ग्लोबिन. ओके नाउ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैं एक बार बता रही हूँ. ठीक है. हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू एंड रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. बेसिक स्ट्रक्चर है इसका मेड ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स. ठीक है. ईच सब यूनिट हैज ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ए हीम ग्रुप. ठीक है. हर एक चेन में पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक हीम ग्रुप है. तो 4 हमारे पास एक वो है. ठीक है. नाउ हीम ग्रुप is porphyrin ring with a central iron atom. Each iron bind one molecule of oxygen. ठीक है. So one hemoglobin molecule bind 4 oxygen molecules. Okay. Types of hemoglobin: HbA, HbA2 and HbF. HbA is adult hemoglobin, अल्फा टू बीटा टू मोस्ट कॉमन. ठीक है. एंड HbA2 ये बहुत स्मॉल अमाउंट में रहता है, अल्फा टू डेल्टा टू. HbF इज फीटल हीमोग्लोबिन, अल्फा टू गामा टू. हायर एफिनिटी रहती है इसमें ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी की. In lungs, hemoglobin binds oxygen, becomes oxyhemoglobin. In tissue, releases oxygen and become deoxygenation. So, which part of hemoglobin binds oxygen? Globin. आयरन. Iron. आयरन अभी बताया ना मैंने, हाँ. है ना. देखो, 2 अल्फा चेन्स होती है, 2 बीटा चेन्स होती हैं. ठीक है. और ईच सब यूनिट, इसमें हर एक सब यूनिट में एक पॉलीपेप्टाइड और एक हीम ग्रुप होता है. तो टोटल कितने हो गए? 4 हाँ. हो गए ना. 4 हीम ग्रुप हो गए. ठीक है. यस मैम. और एक 4 हीम ग्रुप. मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़ेंगे वो चारों. each hemoglobin में porphyrin ring होती है with the central iron atom. Each iron binds one molecule of oxygen. ठीक है. यस मैम. तो one hemoglobin molecule bind 4 oxygen atoms, 4 molecules, 4 oxygen. ठीक है. यस मैम. molecule. तो हीम ग्रुप कैरी करते हैं. Which disorder is characterized by excessive destruction of red blood cells? स्प्लीन. अच्छा, विच Hemolytic डिसऑर्डर. hemolytic anemia. Okay. यस मैम. Which plasma protein maintains oncotic pressure and transport substance? अब oncotic pressure कौन करता है? बेसिकली अल्बुमिन. होता हाँ. है. ठीक है. अल्बुमिन. और ये ट्रांसपोर्ट भी करती है सब्सटेंसेस को. ठीक है. Which enzyme dissolves blood clot? ब्लड क्लॉट कौन डिजॉल्व करता है? प्लाज्मिन. 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 यस, अभी हमने पढ़ा था लास्ट में. प्लाज्मिनोजन इज एक्टिविटी टू प्लाज्मिन which dissolves fibrin. ठीक है. क्लॉट इज ब्रोकन. ओके. Which type of anemia result from vitamin B12 deficiency? मैक्रो. मैक्रोसिटिक. हाँ. इसमें pernicious anemia. पर्निशियस दिया हुआ है. यस मैम. पर्निशियस एनीमिया. Which of the following is not a function of platelet? वुंड हीलिंग Blood नहीं है clotting मैम. है, immune response, wound healing, transport oxygen नहीं ट्रांसपोर्ट है. ऑक्सीजन नहीं है. Which type of hypersensitive reaction involve IgE antibodies? टाइप 1. 1. ठीक है. ओके. मैं hypersensitivity का भी निकाल देती हूँ एक बार. Sensitivity reaction types. Okay. Which condition is caused by deficiency of factor? This is 8. 8. हीमोफीलिया ए. Yes. ओके. तो मैं एक बार हाइपर सेंसिटिविटी बता दूं एक बार. यस मैम. Okay. There are 4 main types. Okay. Type 1 is immediate and anaphylactic reaction mediated by IgE. Mechanism: allergen bind to IgE on mast cells, histamine release. Onset second to minute. Example: anaphylaxis, asthma, allergic rhinitis, urticaria. ठीक है. And type 2 is
साइटोटॉक्सिक mediated by IgG or M. Antibodies target antigens on cell surface, सेल डिस्ट्रक्शन कराता है बेसिकली. इसको मिनट टू आवर्स लगते हैं. एग्जाम्पल hemolytic anemia, blood transfusion reaction, and Goodpasture syndrome, pemphigus vulgaris. Type 3 is immune complex reaction mediated by immune complex antigen antibody deposition mechanism. Complex deposited in the tissue causes inflammation. Onset hours to days. Example serum sickness, systemic lupus erythematosus, post-streptococcus, glomerulonephritis, rheumatoid arthritis. And type 4 is delayed type, cell-mediated reaction, mediated by T cells, not antibodies. Mechanism is sensitized T cells causes tissue damage. Onset 48 to 72 hours. Example, tuberculosis skin test, contact dermatitis, graft versus host disease, type 1 diabetes. Okay, now we'll come to which of the following factors stimulate erythropoiesis? Erythropoiesis. Erythropoiesis कब होगा? हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया, यस, हाँ. है ना. जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपको और ज्यादा सेल्स की जरूरत होगी ना ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, यस मैम. है ना. तो एरिथ्रोपोइसिस. Which enzyme is responsible for breaking down heme into biliverdin? हीम Heme ऑक्सीडेज. oxidase. Okay. I just take the breakdown of heme into. आपकी बेटी है और ऋषि? यस मैम. अभी चेक करते बेटा, थोड़े पापा को दिखा दीजिए. आज मेरी बेटी को भी फीवर हो गया थोड़ा. ओके. मौसम बहुत बदल रहा है अभी. उसको टॉन्सिलाइटिस, उसको सिर दर्द, फीवर, उल्टी, इसको से है ना, बीमार हो रखा है वो. ठीक है मैम. Okay. The breakdown of heme into biliverdin occurs as a part of the heme catabolism pathway, primary in the reticuloendothelial system. Stepwise breakdown of heme. Heme first convert into biliverdin. ठीक है. एंजाइम होती है हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में हीम बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है. ठीक है. And recurrent oxygen NADP, byproduct of the biliverdin and ferrous and carbon monoxide. Biliverdin is a green pigment. बिलीवर्डिन कन्वर्ट होती है बिलीरुबिन में. ठीक है. और एंजाइम कौन सी चाहिए थी? बिलीवर्डिन रिडक्टेज चाहिए होती है. ओके. तो मतलब हीम से बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है हीम ऑक्सीजनेज. ठीक है. फिर बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होती है, फिर उस वक्त चाहिए होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज. ओके. एंड बिलीवर्डिन रिड्यूस टू बिलीरुबिन, जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है बिलीरुबिन. ठीक है. बिलीवर्डिन इज ग्रीन प्रोडक्ट एंड बिलीरुबिन इज येलो. ओके. सो क्लिनिकल नोट, दिस पाथवे एक्सप्लेन्स कलर चेंजेस इन ब्रूशेस. पहले रेड पर्पल ब्लड अंडर स्किन, ग्रीन बिलीवर्डिन, फिर येलो हो जाता है बिलीरुबिन के कारण. ठीक है. क्लिनिकल एप्लीकेशन. यस मैम. Okay. Which of the following conditions caused by defective hemoglobin synthesis? Defective hemoglobin synthesis किस में होता है? Thalassemia. थैलेसीमिया में. ठीक है. What is a major iron storage protein in the body? अब स्टोरेज पूछा है. अब हमने पढ़ा था ना वहां पर ट्रांसफर कौन कराता है? ट्रांसफेरिन. ठीक है. स्टोरेज किस में रहता है? फेरिटिन में. फेरिटिन में. ठीक है. तो आई जस्ट स्टोरेज प्रोटीन आपका हीमोसिड्रिन भी होता है स्टोरेज. ओके. जस्ट स्टोरेज प्रोटीन ऑफ आयरन. तो मेजर इन्होंने बोला है ट्रांसफेरिन, सॉरी फेरिटिन, स्टोरेज प्रोटीन ऑफ आयरन. जस्ट में ओके. हीमोसिड्रिन भी है और आपका फेरिटिन भी है. ठीक है. तो स्टोरेज प्रोटीन ऑफ आयरन इज फेरिटिन. फेरिटिन स्टोर्स आयरन इन इज soluble, non-toxic and readily available form. ठीक है. It is found mainly in the liver, spleen, bone marrow and intestinal mucosa. Each ferritin molecule can store up to 4500 iron atom. Each ferritin. ठीक है.
Now, addition, hemosiderin is another iron storage complex, but it is less soluble and seen more in conditions of iron overload. ओके मतलब पहले आपका इसमें कन्वर्ट हो स्टोर करते हैं फेरिटिन में, जब आयरन ओवरलोड होने लगता है तब हिमोसिड्रिन में स्टोर होता है. Okay. गॉट इट. Yes, ma'am. Which of the following is a major site of iron absorption? Duodenum. Yes. Okay. Which form of iron is absorbed most efficiently in the intestine? Paris form. Ferrous. Okay. What is the function of the Bohr effect in oxygen transport? Increased hemoglobin affinity for the For oxygen in tissue. एक बार बोहर इफेक्ट वापस से रिवाइज कर लेते हैं. Okay. Which white blood cells is most abundant in circulating blood? neutrophils, Yes. Which type of white blood cells produce antibodies? lymphocytes, beta lymphocytes, B cells, है ना? Which immune cell is primary responsible for allergic reaction? eosinophils, monocytes, अब यहाँ पर क्या है? मास्ट सेल्स है ना? mast cells आएगा मैम. Yes, heparin. Histamine, sorry. Okay, just what I'm telling about the Bohr effect. Bohr effect is a physiological phenomena where increased carbon dioxide concentration, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, और डिक्रीज्ड पीएच मतलब मोर एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इन टिश्यू रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. जब मतलब आपके उसमें बढ़ जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में और पीएच कम हो जाता है, तो वो रिड्यूस कर देते हैं एफिनिटी ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए, दस प्रमोटिंग ऑक्सीजन रिलीज वेयर इट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो वेयर इट्स मोस्ट नीडेड. समरी, हाई कार्बन डाइऑक्साइड लो पीएच रिड्यूसेस ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी सो दैट मोर ऑक्सीजन कैन बी रिलीज्ड. ठीक है, अगर लो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है और हाई पीएच हो जाता है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. Okay, ठीक ma'am. है सर. बोहर इफेक्ट हमारा, तो उसमें क्या था हमारा, बी था ना, डिक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इन टिश्यू, ऑक्सीजन की कम हो जाती है ना एफिनिटी, Yes, ma'am. ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो सके. ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज. सो सिग्निफिकेंस, हेल्प्स इन एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज. इन लंग्स, हाई ऑक्सीजन लो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन मोर रेडिली. ठीक है. हेल्डन इफेक्ट पढ़ा, एक हेल्डन इफेक्ट भी होता है. No, ma'am, नहीं पढ़ा हमने तो. एक मिनट बताती हूँ मैं. हेल्डन इफेक्ट, okay. Haldane effect is a reverse of the Bohr effect. It describes how oxygenation of the blood in the lungs, ठीक है, reduces the blood capacity to carry carbon dioxide. Key concept, okay, deoxygenated hemoglobin binds more carbon dioxide. ठीक है, deoxygenated blood, hemoglobin binds more carbon dioxide and hydrogen ions. Oxygenated hemoglobin releases कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन. समरी, इन लंग्स जब हाई ऑक्सीजन हो जाती है तो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. इन टिश्यू हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन, बाइंड्स कार्बन डाइऑक्साइड. सिग्निफिकेंट, एनहांसेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स. वर्क्स इन कंजक्शन विद द बोहर इफेक्ट फॉर एफिशिएंट. एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना है ना, मैं शेयर कर दूंगी. ठीक है. Yes, ma'am. White blood cells and immune response. Which blood cells most abundant in circulating blood? Neutrophils. Okay, ये तो हो गया था ना हमारे यहाँ तक. Uh, what is the primary function of natural killer cells? Kill virus infected cells and tumor cells. Okay. Which complement pathway is activated by antigen antibody complex? Classical pathway. शायद. Okay. Which complement pathway?
इज एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट पाथवे देखते हैं, क्लासिकल पाथवे। Which coagulation factor is known as Christmas factor? 9. 9th. Okay. Classical complement pathway is a part of the immune system that helps clear microbes and damaged cells. It enhances the ability of antibodies and phagocytic cells to clear pathogens. There are three complement pathway. Classical pathway, ठीक है, triggered by antigen antibody complex, ठीक है, एंड की कंपोनेंट C1 कॉम्प्लेक्स बाइंड टू FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी। फिर ऑल्टरनेटिव पाथवे दैट इज ट्रिगर डायरेक्ट कांटेक्ट विद पैथोजन सरफेस, ठीक है। एंड थर्ड इज अ लैक्टिन पाथवे ट्रिगर्ड बाय मेनोज। तो मतलब तीन पाथवे रहते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज क्लासिकल पाथवे दैट इज एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सेकंड इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद पैथोजन सरफेस, नो एंटीबॉडी। एंड थर्ड इज लैक्टिन पाथवे। तो इसको देख लेना आप, है ना, मैं भेज दूंगी इसको। ओके, विच एंटीकोगुलेंट इज प्रोड्यूस नेचुरली बाय द बॉडी? Heparin. यस। ओके, विच पाथवे इज इनिशिएटेड बाय टिश्यू फैक्टर रिलीज एक्सट्रिंसिक पाथवे, है ना। 7. हाँ, yes मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? ब्लड क्लॉटिंग है वो, Phagocytic. फेगोसाइटोसिस नहीं है, ठीक है। विच क्लॉटिंग फैक्टर इज एब्सेंट इन हीमोफिलिया बी? 9th. Which vitamin is necessary for the synthesis of clotting factor 2, 7, 9, 10? K. Vitamin K. Yeah. Which of the following blood type is a universal recipient? AB B positive. positive. Which antigen determine the RH factor of blood? D antigen. D antigen. Hemolytic disease of the newborn occurs when mother is Mother is RH negative. negative and the baby is RH RH positive. positive. Okay. Which antibody type is responsible for ABO blood group incompatibility reaction? Incompatibility. Ma'am, IgG, IgM. M दिया है। ओके, हमने भी पढ़ा था, रुको जस्ट मिनट। जी मैम ये टाइप 2 रिएक्शंस में आता है, बट इसमें IgG और M दोनों बनते हैं। यस, ठीक है, मतलब लेकिन चॉइस में IgM, ठीक है। टाइप इज ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबल रिएक्शन। ओके, antibodies target antigen on surface cell towards blood transfusion reaction. Okay, so इसको मैं देखूं क्यों G और M है। मैम GOM तो मुझे पता है क्योंकि ये सेकंड टाइप 2 रिएक्शंस में आते हैं, हाँ, बट ये M पर्टिकुलरली क्यों है वो नहीं पता मुझे। वही देखते हैं। Okay, I'll just check. Okay, which buffer system is the most important maintaining blood pH? बाइकार्बोनेट। What is the normal pH range of human blood? 7.35 to 5 to 7.5। 7.45, ठीक है। Okay, now they have given the answer. I tell you क्या लिखा है। ABO blood group antibody naturally occurring anti-A, anti-B antibodies are present in individuals who lack the corresponding antigen. These antibodies develop early in life due to exposure to environmental antigens like bacteria. IgM versus IgG, इन्होंने बोला है IgG and IgM. Okay, इनका डिफरेंस दे दिया इन्होंने। ओके, क्या दे रहे हैं? IgG नॉट क्रॉस प्लेसेंटा एंड IgM कैन क्रॉस। एंड इसमें RH इन्वायरमेंट यस रहता है जी में, एंटीडीन IgG इसमें नो रहता है IgM में। ओके, मैम जी तो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को।
अच्छा, जी क्रॉस करता है तो अच्छा ये उल्टा लिखा होगा फिर इस तरीके से, ठीक है ना। जी कैन क्रॉस, ओके, इट इज अ मेजर इन्वॉल्वमेंट, एबीओ इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इस तरीके से लिखा है, जस्ट मिनट। ओके, स्ट्रक्चर इज पेंटामर एंड मोनोमर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो आईजीजी का वो पेंटामर है, आईजीएम का मोनोमर है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम में बताया आईजीजी इज स्ट्रॉन्ग, आईजीएम इज मॉडरेट। प्लेसेंटा क्रॉसिंग में डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा जी एंड एम कैन क्रॉस। हम जी के लिए तो मैंने पढ़ा है कि वो क्रॉस कर सकता है, पता नहीं, एक बार और चेक कर लूंगी मैम ने। एबीओ इन्वॉल्वमेंट लिखा है, यस मेजर रोल, एंड इसमें मिनिमल जी का, इसमें एम का, अच्छा ये लिखा मेरे ख्याल से उल्टा आ रहा है इस तरीके से इसमें, ये मोबाइल की स्क्रीन में एक्चुअली मेरे, मैं इसको उल्टा पढ़ रही हूँ एक्चुअली। आई जी एम का बोला है ना मैं। हम्म, हाँ ये उल्टा लिखा इस तरीके से आता है, ओके। मेजर इज, ओके ये साइड है, इस साइड है, ओके। मिनिमल, ये एक्चुअली स्क्रीन छोटी होती है ना मोबाइल की तो इस तरीके से लिखा होता है। आईजीएम इज मेजर एंड इससे मिनिमल। IgM for ABO, ABO antibodies are mostly IgM, which are large pentamers. Okay, okay, and agglutinate red blood cells effectively. Strong activate complement causes intravascular hemolysis and mismatched transfusion. IgG is mainly involved in RH incompatibility, hemoglobin disease of the newborn. IgG उसमें involved रहता है, ठीक है। एंटी डी एंटी और आर एच मदर आईजीजी विच क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फीटस। एबीओ मिसमैच में आईजीएम मीडिएटेड होता है एक्यूट हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एंड आरएच मिसमैच जो होता है बच्चों में वो आईजीजी मीडिएटेड होता है हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन, ओके। Which organ primarily regulates blood pH by controlling bicarbonate level? पीएच कंट्रोल बाइकार्बोनेट, किडनी। Kidney. Which iron plays a key role in maintaining osmotic balance in blood? सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम नहीं, Sodium. सोडियम है। Which ऑस्मोटिक iron बैलेंस। plays a key role in maintaining osmotic balance in blood? Sodium. Metabolic acidosis. Okay. Acidosis metabolic है, ठीक है। Acidosis है मतलब increased pH, ठीक है, and increased bicarbonate also is commonly caused by, देखो हाइपरवेंटिलेशन तो है नहीं, ठीक है, हम्म। ठीक है। फिर आपका रीनल फेलियर एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या हो जाता है बेसिकली आपके सेल्स, हाइड्रो क्लोरीन निकल जाता है ना बेसिकली उसमें, तो कम हो जाए, बॉडी में निकल जाएगा तो क्या होगा। सब कम हो जाएगा। एक्सप्लेन क्वेश्चन 47, उसमें भी पीएच कम हो जाता है ना, एसिडोसिस, वॉमिटिंग में भी हाइपोकैलेमिया, इसमें एक्सप्लेन कर बताते हैं। रीनल फेलियर क्यों बोला मैंने।
What is the main function of bicarbonate in blood? Acid base buffering. Okay, now they have given the answer. This is metabolic acidosis is a condition where there is too much acid in the body or loss of bicarbonate, leading to decreased blood pH. Okay, metabolic acidosis कि आपका pH जो होता है वो भी कम हो गया और बाइकार्बोनेट भी कम हो जाता है ना, लॉस ऑफ थिंग. ठीक है. Why renal failure causes metabolic acidity? The kidney normally remove acids, ठीक है, and reabsorbs bicarbonate which help maintain the acid base balance. In renal failure, the kidney lose the ability to excrete hydrogen ions, ठीक है, reabsorb bicarbonate effectively. This causes acid to build up in the blood, ठीक है, metabolic acidosis. Okay, and why renal failure और कोई ये हो गया. Okay, just a minute. हाँ. मेटाबॉलिक एस. और व्हाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट? हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होती है, ठीक है, कि उसमें बाहर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है. तो दिस इज नॉट मेटाबॉलिक, इट्स अ रेस्पिरेटरी. ठीक है. वॉमिटिंग में क्या है, वॉमिटिंग कॉजेज लॉस ऑफ स्टमक एसिड लीडिंग टू मेटाबॉलिक एल्केलोसिस. हाइड्रोजन आयन निकल गए, ठीक है, तो उसमें क्या है, पीएच बढ़ जाता है वॉमिटिंग में. ऋषि, यस मैम. और वॉमिटिंग में लॉस ऑफ स्टमक एसिड होता है, आयरन निकल जाता है, ठीक है, तो लीडिंग टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, नॉट एसिडोसिस. ओके. And hypokalemia, low potassium does not directly causes metabolic acidosis, it may be associated with alkalosis. ओके. Renal failure में इन्होंने कहा है कि the kidney normally remove acid like hydrogen ions and reabsorb bicarbonate, which helps maintain acid base balance. In renal failure, the kidney lose the ability to excrete hydrogen ion, ठीक है, ओके. यस मैम. and reabsorb bicarbonate effectively. This causes acid to build up in the blood. Metabolic acidosis is there. Okay. Which electrolyte is important for nerve impulse transmission in muscles? ऑल ऑफ All द of the above. Which of the following condition causes hypokalemia? Diarrhea and हाइपर एल्डर. hyperaldosteronism. This one. 50. Now there's which are cause hypokalemia. Hypokalemia. It's a both B and C. Hypokalemia means low potassium level in the blood. Why diarrhea causes hypokalemia? Diarrhea leads to excessive loss of potassium through the intestine. Excessive loss of potassium. Potassium is lost in large amount in the stool during diarrhea. Okay. And why hyperaldosteronism causes hypokalemia? Aldosterone increases sodium reabsorption and potassium excretion in the kidney. In hyperaldosteronism, excessive aldosterone causes there is excessive loss of potassium in urine, causing hypokalemia. तो आपका किडनी के थ्रू पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है. Why chronic kidney disease generally does not cause hypokalemia? Chronic kidney disease usually lead to hyperkalemia, high potassium, as a kidney lose the ability to excrete potassium efficiently. So, secret is not a common cause of hypokalemia. Diarrhea and hyperaldosteronism is a on this thing.
एक बार ये चैप्टर थोड़ा सा और अच्छे डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना ऋषि, है ना। आपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे हैं क्या? हेलो, हेलो। देखा है मैम। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे इसमें से? एक्चुअली आई कुडंट सी टुडे। मैम एसिडोसिस से तो इतना कुछ क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए अभी। एसिडोसिस वगैरह में से तो नहीं दिखा मैम मुझे ऐसा सच कुछ क्वेश्चन। और ब्लड में से मैम ब्लड में से तो प्लेटलेट का लाइफ आया था, वो लाइफ स्पान कितना होता है हाँ, वो क्वेश्चन था, और एक सिंपल क्वेश्चन है वो, तो कभी भी आप किसी से पूछो तो बता देगा। हाँ वो क्वेश्चन है मैम, और बाकी मैं देख लेती हूँ एक बार। और ये एंटी प्लाज्मा सेल का क्या फंक्शन होता है वो क्वेश्चन था। हाँ, प्लाज्मा सेल्स आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते एंटीबॉडी हैं ना। बनाती, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भी था मैम। ओके। बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स बनता है, ठीक है, क्रॉनिक उसमें। ठीक है, और फिर ये बनाता है आपका एंटीबॉडी। यस मैम। और मैम वो भी था कि विटामिन के के लिए कौन कौन से क्लोटिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे वो है ना 2, 7, 9, 10, हाँ हाँ। उसमें अच्छा, वो भी था। ओके। और फैक्टर 9 डिफिशिएंसी से कौन सा वो होता है, हाँ, वो भी हीमोफीलिया सिंपल। ए बी, हाँ ये भी सही, ये भी क्वेश्चन है। हाँ, यही सब बस। क्वेश्चन है हाँ, मैम। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा है ना, यस मैम। मतलब सिंपल क्वेश्चन की आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यस मैम। ठीक है ना। ओके, टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद पेरियो। ओके मैम। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी 26 27 तक सिलेबस खत्म करने के लिए, ताकि एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर सको और क्वेश्चंस पेपर कर सको, यस मैम। है ना। थोड़ा जल्दी कर के कोशिश करेंगे, एक वीक पहले ही हम खत्म करें सारा सिलेबस, 2 वीक ठीक है पहले। मैम। ठीक है ना, 2 वीक पहले, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए वापस से। यस मैम। है ना? ठीक है, चलो, है ना, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, चलो मैं थैंक यू मैम, गुड नाइट।